हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। और आज है लोहड़ी, तो आप सभी लोगों को लोहड़ी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, श्रील प्रभुपाद की प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधर विकल्पिकारी श्री महाप्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो कृष्णेर मतिरस्तु। तो हम जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं अपने दिन में, वो हमारी एक्टिविटी अगर भगवान से कनेक्ट होती है तो वो हमारे लिए एक सुगम पाथ खोलती है आगे का। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता यथा रूप से इतने सारे अध्यायों का पारायण किया, उससे इतने सारे ज्ञान को लिया। तो जैसे कि आज त्योहार है, कल भी त्योहार होगा, तो वो त्योहारों को भगवान से कनेक्ट कीजिए, है ना। किसी भी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको जोड़ने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से भगवान से जुड़ सकें अपने 30 त्योहारों में, अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, है ना। तो चलिए आज हम लोग लेंगे भक्ति योग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। कौन सा है? जिसका नाम ही भक्ति योग है। तो भगवान अंत में भगवत गीता के 3 हम लोगों ने जो विभाग किए थे, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, है ना। तो 1 से लेके 6 तक के अध्याय कर्म योग में आते हैं। और जो उसके है बाद सात सर्दी होती है तब मूंगफली बनाते हैं यार, जितनी अच्छी भी लगती है। और अमरूद भी देखिए। 7 से लेके और उसके बाद फिर हम लोगों ने 12 तक में जो है भक्ति योग आता है। और उसके बाद हमारा जो 13 से जो है हमारा लास्ट 18 तक जो है हमारा, 17 तक ही समझ लीजिए। 18 में भगवान पुनरावृत्ति करते हैं पूरी भगवत गीता की, तो उसमें हमारा ज्ञान योग आ जाता है। तो आज भक्ति योग का अंतिम चरण है। चलिए तो हम देखते हैं आज हमारे भगवान क्या हमको लेके आते हैं। तो उससे पहले शिक्षाएं जो हम लेंगे आज के अध्याय से, उससे पहले पुनरावर्तन कर लेंगे हम कल के अध्याय का। बहुत अच्छा अध्याय था और हमने भगवान के रूप का दर्शन किया था, है ना। कितने तरीके के रूप के दर्शन थे? 3 तरीके के रूपों का दर्शन के बारे में जाना था हमने। और देखा भी था, भगवान ने दर्शन भी कराए थे। तो भगवान जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो ये भगवत गीता में पहला हमको जानने को मिला। और स्थापित करते हैं अर्जुन अपनी वाणी से कि भगवान जो आपने बोला है वो सब दिखाइए, अपने ऐश्वर्यों को दिखाइए। तो भगवान कहते हैं सिर्फ ऐश्वर्य नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा जो किसी को नहीं दिखाता। तो वो भगवान विश्व रूप दिखाते हैं, भगवान काल रूप दिखाते हैं, विभत्स रूप दिखाते हैं, डरावने से भी डरावना भगवान जो है रूप दिखाते हैं। फिर भगवान अर्जुन क्या कहते हैं? अब मुझे नहीं देखना, बस करिए, बहुत हो गया, अब नहीं देखना। क्योंकि एक भक्त जो है भगवान के ऐसे रूप को देखना पसंद नहीं करता। चलिए अवलोकन में आ जाते हैं। तो अर्जुन द्वारा अनुरोध होता है और उसमें उसके बाद जो है भगवान जो है संक्षेप में पहले जो है मौखिक रूप से जो है वर्णन करते हैं कि मैं क्या क्या जो है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या क्या मुझसे निकला है, वो सारा विस्तार से बताते हैं। और उसके बाद फिर जो है यही चीज जो है संजय जो है किसको लाइव टेलीकास्ट किसको बताते हैं? धृतराष्ट्र को भी बताते हैं वो सारा वर्णन जो है, क्योंकि वो भी जो है वो सारे भगवान का रूप देख रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जो है देखने का अनुभव जो होता है वो सेक्शन 30 तक जाता है। और उसके बाद फिर जो है आप कौन है, मतलब इस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा आती है कि ये जो मैंने पहली बार आपके अंदर देखा है। और उसके मेरी बाद एकदम सीधी रही। और ये झटका लगा हाथ टूट करके एड़ा हुआ टूटा जा रहा है, नीचे वाले वैसे दबे जा रहे जो है वो जो है हैं यार। बोलते हैं। इतना फूटे हैं, कटना ही है। ये जीवन में कुछ बचा छोड़ो ना। 2 2 दिन लगेगा ये सबके पेट में हो।
बल्कि पेट में भी क्या। उसके बाद जो है भगवान क्या करते हैं, हरे कृष्ण। तो उसके बाद भगवान क्या बताते हैं उसमें कि ये इतना ही नहीं है, मैं जो हूँ भयावह रूप दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, और मैं सब कुछ जो है अपने में ये जो है सब कुछ विनष्ट कर देता हूँ, सब कुछ जो है समय के अनुसार सब कुछ आपसे छीन लेता हूँ। और ये जो युद्ध है उसका परिणाम भी जो है फिर भगवान अर्जुन जानना चाहते हैं कि अर्जुन, ये जो आप में सब कुछ है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो उसके बाद फिर वो जो है प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के हमने बहुत अच्छा देखा था सेक्शन, जिसमें हमने प्रार्थना करने की कला को सीखा था, 4 प्रकार से कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं अर्जुन की प्रार्थनाओं के अनुसार, है ना। उसके बाद चतुर्भुज रूप को भी देखा था भगवान के। और उसके बाद फिर जो है भगवान और भी दिखाते हैं, फिर वो इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे ये रूप नहीं देखना है आपका, अब मुझे आप जो है दूसरा रूप दिखाओ। तो द्विज जो है रूप भगवान का वो देखते हैं, जो कि बहुत दुर्लभ बताया गया है। और उसके बाद जब वो देखते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। वो कहते हैं ये आह बहुत सुंदर है, जिसको देख के आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान के द्विज रूप को देख के आनंद की प्राप्ति होती है। और ये आनंद की प्राप्ति और ये अटेन करना है ना, 55 में हमने जाना था। अटेन करने के लिए क्या चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और उसी में हमारी सारा सार हमको मिल गया था इस अध्याय का, कि किस तरीके से एक भक्त जो है भगवान को शरणागति करता है और भगवान उसको क्या क्या देते हैं। तो शुद्ध भक्ति में कितना ताकत है। तो ये सारा जो है शुद्ध भक्ति तक, अनन्य भक्ति तक की बात आती है। तो अब भगवान से जो है अर्जुन प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे अनन्य भक्ति के बारे में वो सुन रहे हैं, और सुनने के बाद क्या होता है, अनन्य भक्ति की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज का हमारा एक्रोनिम क्या है, आज का हमारा एक्रोनिम ही गॉड है ना, भगवान। तो जहाँ भगवान जहाँ भक्त वहीं पे तो भक्ति होती है। तो भक्ति योग में क्या है, मुख्य भगवान ही है। तो इसका हम जब देखेंगे आगे चल के। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो शुरुआत जब होती है इसकी, तो ये एक प्रश्न से पूछते हैं कि आपने जो रूप दिखाया पिछले अध्याय में, तो ये सबको पता चल गया कि उन्होंने रूप दिखाया है ना, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके रूप को मानते ही नहीं है। और मैं जो कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा संशय दूर करते हैं उस चीज से कि भगवान आपको तो पसंद है ना जो मैं कर रहा हूँ। तो एक भी आप ये भी बता दीजिए, एक्चुअली में तो उनको सब पता है और वो जानते हैं, पर यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि कंफर्म करना चाहते हैं कि भक्ति योग में, जिसने भक्ति योग का ये सेक्शन पढ़ा है, तो वो तो यहाँ पे जो है वो ये पूछते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, आपको अच्छा तो लगता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग जो है आपको मानते नहीं है, आपके रूप को नहीं मानते, तो कृपया करके वो भी मुझे सॉल्व कर दीजिए, तो वो भी पुख्ता हो जाएगा ना। हर एक चीज को जो सबका जो है तथ्य वो जो है स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात कई बार नाम सुना है, पर भगवत गीता में इसके बारे में बताया भी है भगवान ने। तो जो लोग मानते हैं नहीं मानते, डाउट है, इस अध्याय में वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो वो पूछते हैं कि भक्ति, मिश्रित भक्ति, देवताओं की पूजा, विश्व रूप, शुद्ध भक्ति, निर्विशेषवाद। ये कई तरीके के अलग अलग तरीके से लोग पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है, तो इसमें से स्तर कौन सा है आपके हिसाब से, स्तर कौन सा है, वो भगवान के हिसाब पूछते हैं। पर आप बताइए कि इनके इनमें से सबसे अच्छा स्तर कौन सा है और किस सीक्वेंस में हम उस स्तर को लगा सकते हैं। अभी निर्विशेष के बारे में हम आगे चल के डिटेल में चर्चा करेंगे। यस, कोई बताना चाहेगा, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, माइक मत खोलिएगा कृपया करके, क्योंकि फिर माइक बंद नहीं होते। यस, चैट बॉक्स में लिखिए। यस, कौन बताना चाहेगा। हरे कृष्णा, बताइए बताइए। अध्याय हमारा छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम जो है पॉइंट यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो फायदा नहीं है। शुद्ध भक्ति कौन से नंबर पे है, नंबर 1 या नंबर 2, जो भी आप लिख रहे हैं उसके आगे नंबर भी डाल दीजिए, कि नंबर 1 पे आती है, कि 2 पे आती है, कि 3 पे आती है। ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, है ना। ऐसे करके डाल सकते हैं, एक एक ऑप्शन को भी डाल सकते हैं कि ये इस नंबर पे आएगा। ओके, तो माता जी ने लिखा है कि शुद्ध भक्ति नंबर 1 पे आती है। ओके, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि मिश्रित भक्ति किस नंबर पे आती है, देवताओं की पूजा किस किस नंबर पे आती है, और कल हमने जो विश्व रूप देखा, जो भगवान ने अपने भक्त को ही दिखाया, वो किस रूप, वो किस जो है स्टेज पे, किस स्तर पे आता है, बताइए। लिखिए लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए। यस,
ये जानना बहुत जरूरी है, आप हम के हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। बताइए। हम्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो प्रश्न क्या था, क्या क्या सभी उपासकों का एक ही स्तर है? सबका एक ही स्तर है? नहीं। नहीं है। यस। और उसके बाद जो है, इनको हम क्रम से अगर डालेंगे तो कौन सा आएगा, तो आप क्रम देख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस चीज को। सबसे पहले शुद्ध भक्ति, जो एक माता जी ने भी बताया। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? निर्विश निर्विशेष भक्ति। निर्विशेष बात। निर्विशेष सेकंड पे आएगा। ओके। चलिए देखिए सेकंड पे क्या है, मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति, ओके। ओके, थर्ड पे बताइए क्या आएगा। देवताओं का पूजा। हम्म। देख लीजिए, विश्व रूप भगवान का। ओके। अब बताइए चौथे पे क्या है, ये सही है। अभी चौथे में बताइए आप मुझे, निर्विशेषवाद है या देवताओं की पूजा है? निर्विशेष बात। ओके। देवताओं की पूजा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। यस। देवताओं की देवताओं की पूजा। पूजा। फोर्थ नंबर पे। हाँ यस। जी। यस। देवताओं की पूजा। क्योंकि अभी हम लोग क्यों ऐसे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि निर्विशेषवाद होता क्या है। करेक्ट। बहुत से लोगों को इसकी व्याख्या नहीं पता होगी, तो आज हम इसी की व्याख्या अच्छे से करेंगे। तो 5 प्रकार के उपासक हैं। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ किस पे गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान की भक्ति है। और उसके बाद जो निम्नतम है वो क्या है, वो जो है निर्विशेषवाद है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। मिश्रित भक्ति के ऊपर लिखा है पर वो है नहीं। सर्वश्रेष्ठ जो शुद्ध भक्ति है, अनन्य भक्ति है, जो कल हमने जाना था, उपासक जो है। तो अब यहाँ पे जो है, अर्जुन कौन सी श्रेणी में आते हैं, मिश्रित में आते हैं, क्योंकि अभी ये सारी चीजों में वो आ चुके हैं। सभी का ज्ञान उनको मिल गया है। अभी हमको सारी चीजों का ज्ञान पता हो जाएगा, फिर हमें अपने आप को सोचना चाहिए, अर्जुन तो है ही यहाँ पे प्रश्न में, पर अपने आप में भी, अपने आप को भी उसमें रख के सोचना चाहिए कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। मिश्रित में आते हैं, कि देवताओं के उपासक में आते हैं, कि हम जो है विश्व रूप को तो नहीं आएंगे अब, है ना। और उसके बाद जो है शुद्ध भक्त में आते हैं, या फिर हम निर्विशेषवाद में आते हैं। अर्जुन शुद्ध भक्त में आते हैं। शुद्ध भक्त में आते हैं, वेरी नाइस। यस, अनन्य भक्ति में वो आते हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारा जो है, ये हमने जान लिया। अब हम आएंगे आगे, जो अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न से पहले का जो बैकग्राउंड था वो आपने समझ लिया। यस। तो संतोषनी माता जी, पहले श्लोक पढ़िए जरा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवीतमः। थैंक यू माता जी। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, है ना। तो वो पहले वाले में क्या बोल रहे हैं अपने आप को, कि वो हमेशा उनके उसमें रहते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं मैं गड़बड़ में हूँ कुछ, वो कंफर्म कर दीजिए, है ना। जो आपके पाथ पे आए हैं, भक्ति योग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, आना चाह रहे हैं, तो कंफर्म कर लीजिए कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो आए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। और उसके बाद इन दोनों से किसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध जा माना जाए, तो भगवान के अनुसार कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा अधिक सिद्ध है ना। तो ये जो दुनिया में चलता है ना इधर उधर की, ये सही है वो सही है, तो ये इस चैप्टर में वो सारा जो है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, तो अब यहाँ पे हमारे लिए शिक्षा क्या आ जाती है, वो ये होती कि प्रेम एक तरफा नहीं होता। जो प्रेम करता है वो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसे प्रसन्न है या नहीं है, वो संतुष्ट है या नहीं है। यह उत्सुकता नहीं, ये तो वैसा प्रेम में प्राण है। यदि वो संतुष्ट नहीं है, और या ऐसी उत्सुकता नहीं है, तो उस वो खाली क्या हो गया, तो वो कहते हैं वो खाली जो है, प्रेम नहीं है, वो खाली बस जीवित है। बस वो जो चल रहा है वो हो रहा है ना। तो ये कंफर्म करने के लिए, पूछने के लिए, जैसे पत्नी अपने पति से पूछती क्या तुम मुझसे खुश हो, जैसे जब वह बच्चा अपने पिता से पूछता है कि मैं जो भी करता हूँ वो सही है पापा, आप उसके खुश तो हैं, मेरे चीजों से आप खुश तो हैं। तो जो संबंध बनते हैं उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि हम दोनों आपस में खुश हैं या नहीं है, या बस ढोए जा रहे हैं अपनी जिंदगी को। तो इस तरीके से जो भक्ति में भी आते हैं, तो वो कितना अच्छा प्रश्न पूछते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, आप उससे
खुश हैं, तब फिर जो है इस तरीके से संबंध की गहराई को यहाँ पे बताया जाता है। चलिए, तो फिर वो जो पूछते हैं अर्जुन, तो योग का पूर्ण ज्ञाता कौन है? तो इस तरीके से आता है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ये सारी चीजें पढ़ी हैं योग के बारे में, तो ये सारे चरण क्रॉस करने के बाद हम इस अध्याय पे आए हैं भक्ति योग पे। तो यहाँ पे बहुत बारीकी से भगवान उस चीज को समझाते हैं। तो वो किस चीज के बारे में बोलते हैं? तो वो दो दो चीजों के बारे में अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक भक्त जो भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है, और दूसरा जो है निराकारवादी। तो उसके बारे में वो पूछते हैं। तो इसका सेक्शन जो है भगवत गीता में भगवान जो है इसका आंसर किसमें देते हैं, इसके दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में जो है वो देते हैं, और उसके बाद जो है 6 में और 7 में भी देते हैं इसका है। तो हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं जो है अनुवाद के साथ। यस माता जी। श्री भगवान वाचा। श्रीभगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पे वो जो है इस तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा, और उसके बाद 6 और 7 में वे भी उसकी व्याख्या वो करते हैं। और उसके बीच का जो 2 श्लोक हैं, तो 3, 4 और 5, उसमें वो निर्विशेषवाद के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आप चाहो इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अब जो है ये हमने पढ़ लिया, और बोलते हैं क्या कि मन को केंद्रित करते हैं और हमेशा महान और पारलौकिक विश्वास के साथ मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, मेरे द्वारा सबसे पूर्ण माने जाते हैं। भगवान कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब वो पूछते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो गया, तो निराकारवादी के बारे में क्या, जो वो भी करते हैं, उनके साथ क्या होता है? अब भगवान की भक्त वत्सलता देखिए आप। तो वो कहते हुए अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब वो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, पर वो मुझे ही प्राप्त करेंगे, है ना। अंत तो गत्वा सब मेरे पे ही आना है ना। तो उसको आपको प्राप्त करते हैं। फिर अंतर क्या है? एक तो अनन्य भक्ति में लगा है, और एक जो है आपकी भक्ति भक्ति छोड़ दीजिए, वो आपको जो है साकार रूप में भी नहीं मानता, आपको ये भी नहीं मानता कि आपका कोई रूप ही है, आपको बिना रूप के ही मानता है, निराकार, कोई आकार नहीं है उनका, है ना। वो मानता है, और फिर भी जो है आप ऐसे बोल रहे हैं। तो इन दोनों में चीजों में अंतर क्या है? तो वो कहते हैं कि वो केवल मेरी ब्रह्म ज्योति, मेरे निराकार पहलू को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जिसको भी वो मान रहा है ना, वो आया तो मुझसे ही है ना। जब सारा हमने देख लिया कि सब कुछ भगवान से निकल रहा है, तो आप किसी भी चीज को सरेंडर करोगे, वो मेरे पास ही तो आएगा, अंत तो गत्वा, है ना। तो इस तरीके से वो आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक उदाहरण है, तो हम इसको ले लेते हैं। उदाहरण नहीं है ये, हमको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक स्टोरी मैं आपको छोटा सा बताती हूँ, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। एक जो है गांव में एक व्यक्ति विशेष पहुंचता है ट्रेन से। तो उस गांव में ट्रेन जो रेलगाड़ी है और जो स्टेशन है वो बहुत दूरी पे होता है, और उस गांव के लोगों ने कभी भी ट्रेन से सफर नहीं किया होता, उनको कुछ भी उस ट्रेन के बारे में नहीं पता होता है। वो व्यक्ति जो है आता है उस गांव में, बहुत दूर तक अपना स्टेशन छोड़ के अपने लगेज लेके जो है उस गांव में प्रवेश करता है। तो गांव वाले, जैसे पहले के टाइम पे होता था कि कोई भी अतिथि आता था तो उसका सत्कार किया जाता था, तो सब लोग उसका सत्कार करते हैं। सत्कार करने के बाद क्या होता है, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे। पहले नहीं, कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं, पहले के लोगों में सबसे अच्छी बात क्या होती थी, सबसे पहले वो पूछते थे आप पानी पीजिए, आप जल पीजिए, आप खाना खाइए, और उसके बाद पूछते आप क्या कहते, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किससे मिलना है, एड्रेस क्या है। कितना फर्क आ गया पहले और आज के समय में, है ना। पहले यही पूछते कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो। खाना पीना तो बात की बात है, अगर कुछ है रिलेशन तो ठीक है, चाय वाय पी लो, नहीं तो जाओ। खाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से वो पूछते हैं, गांव वाले खिलाते हैं। फिर रात में जब सब लोग बैठते हैं, तो फिर उससे पूछते हैं भैया आप कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं, ऐसे करके पूछते हैं। तो ऐसे ऐसे मैं आया था, तो इस गांव दिखा मुझे, तो मैं यहाँ पे उतर आया। तो बताते हैं तो कहाँ से कैसे आए, तो बोले रेलगाड़ी से आया था मैं। तो बोले रेलगाड़ी से आए थे, कैसे आए थे, हम लोग तो पैदल ही चलते हैं, बैलगाड़ी से चलते हैं, रेलगाड़ी तो हमने सुनी नहीं कभी भी। तो बोले कि आप लोगों ने किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी, आपके गांव के पास ही तो है स्टेशन। तो बोले नहीं भैया हमने तो नहीं देखी, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, हमको तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई आती नहीं है। तो बोले कि नहीं नहीं, आप लोग को तो जानना चाहिए, इतना अच्छी सुविधा है, क्यों पैदल जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठिए।
तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो हमें मत समझाइए, हमारे गांव के 3 लोग जो है ना बहुत जो है बुद्धिमान है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक काम करो उनको समझा दो आप। तो कहते ठीक है, तो हम कल सुबह उनको लेके जाएंगे। बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर उनसे बात बात होती है पंचायत जैसे कि हाँ भैया ये 3 लोग बहुत बुद्धिमान है, इनको लेके जाओ। उनको लेके जाते हैं वो स्टेशन पे अपने साथ। और वो लेके जब जाते होते हैं तो बहुत देर हो जाती है। अब गाँव का है, स्टेशन छोटा सा है, कभी गाड़ी आती कभी नहीं आती है। वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, सुबह शाम हो जाती है, गाड़ी नहीं आती है। तो वो कहते हैं कहाँ रेलगाड़ी, क्या बात कर रहे थे आप, पूरा दिन हमारा निकल गया। तब तक ध्वनि आती है, जो हॉर्न बजता है रेलगाड़ी में वो बजता है, और उसके बाद जो है रोशनी भी आती है ना, हेडलाइट जो होती है रेलगाड़ी की वो भी दिखती है उनको। तो वो तुरंत जो है वो बोलते हैं कि अरे रे रे रे, आ गई आ गई आ गई रेलगाड़ी आ गई, आपको आवाज सुनाई दी, यही है रेलगाड़ी। तो बोले अच्छा ये है रेलगाड़ी, ये जो लाइट चमक रही है, बोले हाँ यही है। वो जो आवाज आ रही है, बोले यही है। वो बड़ा खुश। एक तो उसमें से इतना, सभी तीनों ही खुश होते हैं, एक तो इतना खुश हो जाता है बस वो तुरंत, क्योंकि ये बात गांव वालों को बतानी है ना कि मैंने रेलगाड़ी देख ली। और वो कहते हैं 3 लोग हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम तीनों को चुना गया तो हम तीनों में से सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे पहले मैं खबर दे देता हूँ। तो मैं बता दूंगा मैंने देख ली रेलगाड़ी और मैंने सबको बता दिया, तो वो इतने उत्सुकता में चला जाता है। और वो जाके सबको बता देता है मैंने देख ली रेलगाड़ी, मैंने देख ली रेलगाड़ी। और उसके बाद फिर जो है दूसरा जो है, 2 लोग जो है वहां पे रुके रहते हैं। तो वो बोलता है कि रुको रुको रुको, बोले नहीं नहीं मैंने देख ली, मैं तो जा रहा हूँ, मैं सबको बता के आता हूँ। दूसरा वाला रुकता है। तब तक रेलगाड़ी आगे आ जाती है। रेलगाड़ी जैसे आगे आती तो वो दूसरा वाला कहता है, अरे इसमें तो पहिए भी लगे हुए हैं और इसमें तो डब्बे भी लगे हुए हैं, अरे अरे ये तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रही है। अरे वो तो बेचारा देखा ही नहीं उसने, वो भी भाग जाता है, गांव वालों को बताऊंगा जाके। तीसरा वाला जो है वो रुका रहता है उसके साथ में, और रुका रहता है। फिर रेलगाड़ी रुकती है, वहां पे रुकती है, तो फिर वो देखते हैं कि उसमें से यात्री निकल रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब तुम जाके अंदर देखो इस रेलगाड़ी में क्या क्या है। फिर वो अंदर चढ़ता है उसमें, फिर देखते हैं आगे इंजन लगा है, पीछे डब्बे हैं, डब्बों के अंदर सीट है, सीट भी नहीं है, पंखा भी लगा है, पंखा भी है, यात्री उसमें खाते हैं पीते हैं, सब कुछ है उसके अंदर तो। और ये यहाँ से दूसरे, मतलब इतने सारे लोगों को लेके यहाँ से जाती है। हम बैलगाड़ी से पैदल चलते थे, पूरा वो रेलगाड़ी के बारे में जान लेता है। और उसके बाद फिर वो गांव में जाता है, दूसरे दिन फिर से वो पंचायत लगती है। तो वो बताते हैं कि रेलगाड़ी आपने 3 लोगों को दिखा दी। तो वो कहते हैं कि पहला वाला बोलता है कि हाँ हमने तो देखी थी, उसमें रोशनी आ रही थी, इतनी अच्छी लाइट थी, और उसके बाद जो है उसमें से बहुत अच्छी साउंड आ रही थी। तो दूसरा बोल कहते हैं अरे नहीं इतना नहीं था, उसमें पहिए भी लगे थे, उसमें डब्बे भी लगे थे। तो तीसरा वाला कहता है कि तुम दोनों को नहीं पता, उसमें वो डब्बे भी नहीं थे, उसमें जाते हैं, उसमें चढ़ते हैं, वो जाती है, उसमें खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं, पंखे वंखे सब है उसमें, लेटने बैठने की सबकी व्यवस्था है उसमें। उसमें इंजन में आगे व्यक्ति ही होता है जो उसको लेके जाता है, इतना सब कुछ था उसमें। तो अब आप बताइए कि ये जो हमने अभी सुनी स्टोरी, तो ये तीनों में से जो है कौन सही है, किसको पता चल तीसरा। गया कि ट्रेन है नहीं है, सही है गलत है, किसने सही इंफॉर्मेशन दी, किसने नहीं सही। लास्ट थर्ड पर्सन वाला। थर्ड वाले ने सही इंफॉर्मेशन दी, बाकी 2 लोगों ने अपूर्ण इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी। अधूरी इंफॉर्मेशन, अधूरी इनकम्प्लीट। इंफॉर्मेशन दी। क्या वो 2 लोग गलत थे? नहीं, गलत तो वो भी नहीं गलत मानते। नहीं थे, लेकिन पूरा पता नहीं किया उन्होंने सब। गलत नहीं थे। देखो यही फर्क है, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं है वो, उन्होंने देखा पर उन्होंने उतना ही देखा, तो वो गलत नहीं है, उन्होंने उतना ही देखा। उसके बाद जिसने आगे का देखा उसने और देखा, और जो उस पे बैठ के सफर कर लिया उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, है ना। तो यही फर्क होता है। तो जहां तक जिसने देखा है उसको वो वही मानेगा। तो इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि जिसको भी वो मान रहा है वो मुझसे ही तो आया है, तो रेलगाड़ी के बारे में तो बता रहा है, गलत तो नहीं बता रहा। रोशनी वहीं से आ रही है, सही बात है, आवाज आ रही है, सही बात है, पहिए लगे हैं, सही बात है। और भी जो डिटेल की चीजें हैं वो ही समझेगा जो धैर्य से वेट करके, और जिसने उसको बुलाया था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उस पे वो विश्वास करके वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसने बोला था कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, पर वो चले गए, नहीं 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 मैंने देख लिया, हो गया बस कंप्लीट। पर उसने, तो तीसरे वाले ने क्या किया, बुद्धिमत्ता क्या दिखाई कि आप पहले आए हैं, आपने सफर किया है, आपको ज्यादा पता है, अगर आप बोल रहे हैं रुको तो रुको। तो वो रुका। तो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। और जब हमें ऐसे कोई मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने वो चीज पहले इस्तेमाल की है, तो हम बता सकते हैं, उसका पूर्ण ज्ञान आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये कथा पूर्ण हो जाती है यहाँ पे। तो जैसे आप लोगों ने बोला कि वो तीनों ने ही जो है उसके बारे में बताया
और लास्ट वाले ने जो वहां पे रुका था उसने पूर्ण ज्ञान बता दिया, है ना। चलिए, तो यहाँ पे कोई प्रश्न है आप लोगों के लिए? ओके, ये हो गया, आप लोग को समझ में आ गया ना, तो बस यही है। तो ये हमारे लिए समझने के लिए चीज है। तो 3 तरीके से श्रीमद् भागवतम में क्या बोलते हैं कि 3 तरीके से जो है भगवान को समझते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। तो सबसे पहले जो ब्रह्म को मानते हैं तो वो क्या समझते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो निर्विशेष जो है, सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है। अब भगवान की रोशनी इसीलिए सब जगह व्याप्त है। वो चेतना, वो शक्ति, उस वो उनकी वो समझ होती कि यही है, जो कुछ है वो यही है। फर्स्ट वाला जो व्यक्ति जो भाग गया था। और उसके बाद उनको मार्ग क्या मिलता है? उनको मार्ग ये मिलता है, ओके आगे बढ़ेंगे इसमें। उनको ज्ञान, वो ज्ञान से ही यहाँ तक आते हैं। वो अपने मार्ग में ज्ञान मार्गी होते हैं ना, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, इतने सारे मार्ग हैं, कहाँ लेके जाएंगे। तो हर मार्ग जो है हर जगह नहीं लेके जाता है ना। तो इस तरीके से ज्ञान मार्ग को वो जो है चुनते हैं। और परिणाम क्या होता है? ब्रह्म साक्षात्कार और निराकार ब्रह्म ज्योति। तो कॉस्मिक जो हमारा ब्रह्मांड का जो चार्ट है, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं, कभी भी गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, तो गोलोक का जो है चार्ट, तो उसमें भी आपको जो है ब्रह्म ज्योति दिखेगी। नीचे एक लेयर है, उसमें वहां तक ब्रह्म ज्योति, पर उसके आगे और भगवान का धाम उसके ऊपर जाता है। भगवान सबसे पहली लेयर जो होती है वो ब्रह्म ज्योति की होती है। तो यहाँ तक जो है वो अधूरेपन पे जो है रुक जाती है, ब्रह्म ज्योति तक वो रुक जाती है। और इसके बाद जो परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, जो परमात्मा को समझते हैं, जैसे हृदय में परमात्मा है और हम उन पे ध्यान कर रहे हैं, तो ये भी एक नॉलेज है, पर ये उससे थोड़ी सी ऊपर है कि एटलीस्ट वो भगवान को ये समझते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है और अंतर्यामी रूप में विराजमान है। एक छोटा सा भगवान का रूप तो है ही एटलीस्ट, है ना। तो वो उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो उस पर ध्यान लगाते हैं। तो उनका मार्ग क्या होता है? ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग। और उसके बाद जो है उनका भी जो है परिणाम क्या होता है? उनका जो है परमात्मा साक्षात्कार होता है। उनका निराकार ब्रह्म ज्योति ही होती है। उनकी भी क्या होती है? गंतव्य निराकार ब्रह्म ज्योति ही होती है, क्योंकि अभी उससे बाहर नहीं निकले आप, है ना। पर वो मेडिटेशन करते हैं, वो ज्ञान से जा रहा है, वो मेडिटेशन से जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट वाला। तो कुछ प्रश्न भी है क्या यहाँ पे? ओके, छोड़िए प्रश्न को। तो यहाँ पे जो है भगवान के जो मार्ग पे जाते हैं, जो लास्ट वाला जो मैंने बताया था, तो वो कहते हैं वो भगवान के षड ऐश्वर्यों को जानते हैं। हमने पढ़ा ना भगवान के बारे में। तो वो ये सारी चीजें जान लेते हैं, सीट है, लाइट है, जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या गंतव्य है, किसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पूर्ण ज्ञान। और उसके बाद जो है इनका जो है बात कौन सा होता है? भक्ति योग, है ना। तो भक्ति वाला मार्ग ये लेते हैं। और इनका जो है परिणाम और गंतव्य क्या होता है? भगवान का साक्षात्कार होता है इनको। इनको वैकुंठ धाम का जो है गंतव्य इनका क्या होता है? भगवान के धाम को प्राप्त करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूर्ण हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं तो गोले पे मेडिटेशन करते हैं, है ना। कि ये एक सर्कल है, इस पे आप मेडिटेट कीजिए और जो है अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है अपने 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 जो है, जिस पे आपकी श्रद्धा है, जिस पे आपका विश्वास है, जहां तक आप मानते हैं वहां तक, तो भगवान तो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे मुझे संबंधित एक जो है याद आ रहा है, वो मैं बताती हूँ आपको। ये जो है बाद में देखेंगे इसको। तो एक बार जो है एक प्रभुपाद के एक शिष्य जो जुड़े थे, अभी हाल ही हाल में जुड़े थे प्रभुपाद से। तो उससे पहले लोग कई सारे जो है मार्ग ढूंढते हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग जो है, और इस तरीके से। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद, मुझे ना जब मैं हरे कृष्णा जो है जब करता हूँ और ऐसे बैठता हूँ एकांत में, तो मुझे ना एक लाल बिंदु सा बड़ा सा दिखाई देता है, और अपने आप से मुझे जो है उस पर ध्यान लगा सकता हूँ मैं। तो वो क्या बताना चाह रहा था कि पहले उसने जो प्रैक्टिस की थी वो अभी भी जो है उसको स्टेबल है और वो उससे आगे बढ़ सकता है, मतलब उसकी स्थिति बहुत स्थिर है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ओके ठीक है, थोड़े दिनों तक लगातार हरे कृष्ण का जाप करो, और उसके बाद जो आपको ये लाल बिंदु दिख रही है ये भी बंद हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है? वो क्यों बस ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपको उस चीज से बाहर निकलना है। कब तक आप निराकार चीज पे ध्यान लगा सकते हैं, है ना। जो आकार ही नहीं है उस पे कैसे लगा सकते हैं? तो आपको ध्यान उस पे लगाना है जिसका आकार हो, और इतना सुंदर जिसके पास जिसकी जो है आकार है, भगवान का स्वरूप है, उस पे मेडिटेट करो। क्यों जो है ऐसी चीजों पे मेडिटेट करना?
अपने जो है समय को व्यर्थ करना, तो वो कभी भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देते थे अपने शिष्यों में भी। तो इस तरीके से निराकार विशेषवादी के कुछ लक्षण यहाँ पे हैं, ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि कभी हमारे से प्रश्न किया जाता है कि क्या है निराकारवादी, कौन है निर्विशेषवादी। हमारे जीवन में अगर हम गुरु गुरु को चाहना चाहते हैं, गुरु को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कौन मायावादी है, कौन जो है निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो अपने प्रवचनों में क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए बात कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे अंत हुई। कई बार भगवत गीता के जो है शुरू होती है, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, और होते 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 वो बात कहीं और चली जाती है। भगवान जिसने भगवत गीता को बोला है वो कॉन्सेप्ट में ही नहीं आते हैं। तो शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, उनके पास एक शिष्य आते हैं और उनको जो है बोलते हैं कि आप, हमने ये लिखा है, आप जरा इसको बता दीजिए ये सही लिखा कि नहीं लिखा है ना, दूसरों को उपदेश देने के लिए कुछ। तो वो देखते हैं, बस वो 2-3 बार ऐसे पढ़ने पलटते हैं और वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया ले जाओ। कहते हैं कैसे हो गया, आपने जो है एकदम से बता दिया कि एकदम से कैसे, क्या देखा उन्होंने। तो वो दूसरे भक्त से पूछते हैं, तो वो भक्त कहता है कि उन्होंने ये नहीं देखा तुमने क्या लिखा है, तुमको कितना ज्ञान है, उन्होंने ज्ञान नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि तुमने कृष्ण का नाम कितनी बार लिया है। बस कृष्ण का नाम लिया है ना, तो तुम सही मार्ग पे हो। तुम्हारी वाणी में भगवान का नाम कितनी बार आ रहा है, अगर आ रहा है तो तुम सही बोल रहे हो। और तुम अपने बारे में, समाज के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, सुधार के बारे में, खुशी के बारे में, दुख के बारे में यही बोलते जा रहे हो, यही बोलते जा रहे हो, तो आप अलग हो गए। शुरुआत भगवत गीता से की थी, पर कहाँ पहुंच गए आप। तो इस तरीके से ये होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो लोग होते हैं निर्विशेषवादी, निराकारवादी, इनके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे भगवान मानते हैं। आप किसी को भी भगवान मानते हैं ना, प्रवचनों में सुनने को मिलता है इस तरीके से, है ना। किसी को भी भगवान मान लीजिए, पर आप दृढ़ता से फॉलो करिए जिसको भी मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उससे डिस्टरबेंस नहीं होना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनने के लिए आ जाओ उसको। उसके बाद एक गुरु कहता है कि वही भगवान है। फिर कभी कभी क्या कहता है कि जो बोल रहा है, जो आपको सिखा रहा है, वही भगवान है, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। इनडायरेक्टली हो गया। और उसके बाद भगवान है लेकिन गुरु सबसे अधिक महान है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों का ब्रेसलेट बन गए, उनका जो है पेंडल बन गया, उनका जो है इतनी एडवर्टाइजमेंट उनकी होती है, इतनी एडवर्टाइजमेंट उनकी होती है कि वो ही भगवान है। वो भगवान नहीं है, वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो होने चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जब भी वो कहते थे कि कभी भी कोई पुस्तक छपे या कभी भी कोई बैनर लगे, तो उसमें अगर भगवान नहीं है तो वो बैनर सैंक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखना। उन्होंने शुरू में अपने शिक्षाओं में शुरू में बोल दिया था कि कभी भी भगवान के अलावा कोई भी चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। भगवान ही होंगे तो वो पूर्णता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो पूर्ण नहीं है। तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग कोई भी बनाते हैं तो उसमें भगवान होंगे, भगवत गीता होगी, शिक्षाएं होंगी, और श्रीला प्रभुपाद का छोटा सा चित्र होगा। और कभी भी वो कहते थे कि भगवान से बड़ी जो है प्रतिमा हमारे जो है किसी भी गुरु की नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वो नीचे करके परंपरा में रखनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। तुम भगवान हो, कोई कोई तो ये भी कहता है कि हम भगवान, तुम भगवान, हम सब भगवान, हम सब में भगवान है, हम सब हम सब भगवान है। एक्चुअली मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान से शुरू करते हैं बात और लास्ट में ये कहते हैं कि हम में ही भगवान है। तो इसलिए अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो, और हमारे अंदर सब कुछ ही है, सब कुछ अंदर ही है। तो इस तरीके से वो, और सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, चाहे वो विष्ठा हो और चाहे वो ज्ञान हो, सब कुछ एक है। सब कुछ एक के स्तर पे कैसे आ सकता है, सब कुछ एक स्तर पे नहीं है। तो यही इस अध्याय में बताएंगे भगवान। स्तर सबका अलग अलग है, हमको उस स्तर के बारे में पता होना चाहिए। जीवन के बारे में अधिक बताते हैं, भगवान के बारे में कम बताते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही कि सारी चीजें, मोटिवेशनल स्पीच होगी, जोक होंगे, कई सारी चीजें होंगी, पर भगवान का एक बार भी नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर जो कहीं ऐसा ना हो पब्लिक कम हो जाए, हमारे फॉलोअर कम हो जाए। तो ये है। उसके बाद जो है भगवान एक ज्योति है, एक प्रेम है। तो कुछ लोग इस चीज को मानते हैं, ठीक है। अंतिम लक्ष्य शून्य या प्रकाश होता है, भगवान का धाम नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में वो जो है कहते हैं कि क्या होगा, बहुत अच्छा प्रवचन था, सब कुछ था, अंत में हम सब जो है विलीन हो जाएंगे। पर भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, व्यष्टि आत्मा है,
हम विलीन नहीं होते हैं, कई बार भगवान ने बोला है। तो हम विष्टि आत्माएं, हम ऐसे कैसे विलीन हो जाएंगे? तो वो सारा जो है भगवान बताते हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारा हमें जो है सही ज्ञान पता चल जाता है ना। तो ये देखिए आप कितनी अच्छे जो योगी बाबा की इसमें फोटो लगी, बार बार ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। चलिए तो अब शिक्षा ले लेते हैं यहाँ पे। सब कुछ जो आध्यात्मिक दिखता है होता नहीं है। जैसे कि बाजार में जंक फूड, जंक मीडिया में जो है मिलती है, वैसे ही बहुत सारे जंक आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी भी जो है वो भी मिलती है। तो ये हमें अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी चीज को कर रहे हैं। किसी को ब्रेसलेट पहन के कि हम जो है स्पिरिचुअलिटी में आ गए, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से हो, चाहे वो आप ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे घर का शास्त्र हो, कोई भी चीज हो, सब कुछ अध्यात्म नहीं होता। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हर पाथ अध्यात्म नहीं है। कोई ज्ञान का मार्ग है, कोई ध्यान का मार्ग है, हर मार्ग अलग अलग है। जिसमें भगवान से कनेक्ट नहीं होते वो जो है स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। तो ये हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो श्री कृष्ण वास्तविक जगत के गुरु हैं, गीता से हमें ये सीखना चाहिए। तो जो गुरु हैं वो क्या है? कृष्ण है। और कृष्ण की वाणी को जो गुरु हमें देते हैं एज इट इज, जो इस गीता का नाम है, उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो भगवान की वाणी को सत्य साबित करे और हमारे जीवन में वो आ जाए, हम उसको एक्सेप्ट कर ले जो भगवान चाहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं 5वें श्लोक पे। यहाँ पे यस माता जी 5वां श्लोक पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देह बद्धि अवाप्यते। तो वो कहते हैं कि और वो भी बहुत कठिनाई के साथ। तो अब ये जो मैंने बताया निर्विशेषवादी, जो ये चीज हमने सुनी थी, तो ये बहुत कठिनाई होती है, इसमें कोई इसे आसान मार्ग नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि क्यों मुश्किल है ऐसा। तो फिर वो बताते हैं, अब आप बताइए क्यों मुश्किल है। ये इसमें आपके लिए प्रश्न है, तो आप बता दीजिए क्यों मुश्किल है। बताइए क्यों मुश्किल है वो बात। हम्म हमारा आकार है और उनका आकार नहीं है। अब किसी निराकार चीज पे हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? करेक्ट। तो ध्यान लगाना है तो कैसे करेंगे? हमारा हम देख सकते हैं अपने आप को, तो हम किसी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं जिसको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, कहाँ पे दिमाग कहाँ पे लगाए। तभी कहते हैं एक गोले पे लगा लीजिए, एक लाइट पे लगा लीजिए, किसी पे मत लगाइए। जबकि 80-60 हजार जो है थॉट्स तुरंत घूमते रहते हैं मन के अंदर, कहाँ पे चित्त लगाएंगे? लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि जो निराकार है उसका ध्यान और पूजा करना किसके लिए जो है कैसे आसान हो सकता है? मतलब जो निराकार है उसका ध्यान और पूजा करना किसके लिए कैसे आसान हो सकता है? तो यहाँ पे वो बताते हैं जो भक्ति करना, तो क्या भक्ति करना आसान है? तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि उनके लिए वो कठिन है, क्या भक्ति करना आसान है? तो वो कहते हैं भक्ति करना बहुत आसान है, और बहुत सरल भी और बहुत तेज भी है। एकदम से जैसे आप भक्ति में आएंगे तो आप सबसे पहले सारे मार्गों में आप दूसरे व्हीकल से जाएंगे, पर इसमें क्या होगा, इसमें आप तुरंत फ्लाइट लेके ऊपर पहुंच गए। तो ये भक्ति मार्ग आपको सबसे पहले पहुंचाता है। तो उसके बाद है तेज कैसे है। तो अब यहाँ पे जो है, क्योंकि गोल क्या है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान अपनी करुणा के बारे में बता रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं कि जो भक्ति के मार्ग पे आता है वो किस तरीके से जो है पार करता है। किसको पार करता है? भव सागर को। यस माता जी पढ़िए। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। इसका अनुवाद भी पढ़िए माता जी, बहुत सुंदर है ये। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, उनको मैं खुद ही स्वयं आके मैं उनको उस भाव सागर से पार कर देता हूँ। तो हमने पहले क्या जाना था? हम यहाँ पे कहाँ पे पड़े हुए हैं? कारागार में पड़े हुए हैं। यहाँ से हमें निकलना है, भव सागर इसको बोला गया है ना। और इसको कैसे निकल सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो भी भक्ति में आएगा, भक्ति योग अपनाएगा, उसको मैं लेके जाऊंगा। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है 8वें स्कंद में भागवतम के। तो उसमें क्या होते हैं कि वो जो है तड़पते हैं, परेशान होते, पर उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की थी, उन्होंने कुछ स्तुतियां याद थी उनको, तो वो याद स्मृति में रहती। जैसे ही मगरमच्छ जो है उनका पैर पकड़ता है
पानी के अंदर, क्योंकि मगर जो है, माया जो है वो अपने स्थान पे बहुत स्ट्रांग होती है और हाथी वहां पे पानी के अंदर होता है, तो मगर उसका हाथ पैर पकड़ लेता है, तो उसकी शक्ति जो है, बहुत अच्छी कथा है ये गजेंद्र मोक्ष की। आप कभी भी जब हो तो आप सुन सकते हैं इसको किसी अच्छे जो है स्पीकर से। तो वो उनको पकड़ लेते हैं, तो वो उसमें से निकल नहीं पा रहा होता है, तो उस समय जब वो देखता है कि किसी ने मेरी सहायता नहीं की है ना, वैसे उसको बहुत गुमान था क्योंकि वो राजा है, हाँ, पर वहां पे जो है उसका अहंकार टूटता है, तो सिर्फ उसको भगवान की याद आती है और उसके बाद भगवान की स्तुति करता है। भगवान को उसी जल में से, सोचिए उस जल में जहां मगर उसको पकड़े हुए है, खून निकल रहा है, उसको मरने की कंडीशन है, तब भी वो जो है उसी दलदल में से कमल का फूल निकालता है और भगवान को ऑफर करता है। और भगवान क्या करते हैं, उसको तुरंत जो है वहां पे आते हैं और उसको उसमें से उद्धार कर लेते हैं। कैसे आ जाते हैं भगवान? भगवान गरुड़ पे, गरुड़ तो वैसे भी बहुत तेज है, मन की गति से तेज भागते हैं गरुड़, तो उन पे आके और उसका उद्धार करते हैं। तो ये भगवान बताते हैं कि मैं आता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो कभी कभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ना कि ऐसा करते भी हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी और है यहाँ पे, कि एक बार क्या होता है, ये जो श्लोक है, तो ऐसा जब बोलते हैं कि भगवान आते हैं, भव सागर से निकाल देते हैं, कैसे? भगवान को क्यों आने की जरूरत है? तुम्हारे भगवान स्वयं आ जाते हैं, कभी जो है नरसिंह देव के रूप में आ जाते हैं प्रहलाद को बचाने, कभी किसी के रूप में, कभी पृथ्वी को जो है वराह रूप में आ जाते हैं बचाने के लिए। क्यों? वो उनके असिस्टेंट नहीं है? मैं देखो अकबर, मुझे जो भी चाहिए मैं अपने असिस्टेंट से बोलता हूँ, सारा काम हो जाता है। बीरबल जो है बोलते हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कभी और आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है सोचते हैं कि इनको तो उदाहरण से ही बताऊंगा, है ना। तो उसके बाद 3-4 महीने हो जाते हैं और उनका जो है एक छोटा सा बालक होता है अकबर का। तो वो कहते हैं कि चलिए महाराज, आज हम लोग शहर जो है नौका विहार करने चलते हैं। नौका विहार के लिए उनको लेके जाते हैं, 2 नौका तैयार की जाती हैं। कहते हैं महारानी भी चलेंगी अपने बच्चे को लेके। तो जैसे तैसे महारानी को मनाया जाता है, बच्चे को लेके सब लोग नौका विहार करेंगे, दासियां सर्वेंट सब चलेंगे। बोले चलिए सब चलते हैं। चलते हैं तो एक नौका में महाराज अकबर, बीरबल, उनके कुछ सैनिक, और दूसरे में जो है महारानी, उनकी सेविका और उनके बच्चे, सब लोग बैठ के चले जाते हैं। नौका विहार कर रहे होते हैं और एकदम से जो है, पर वहां पे जो है बीरबल ने उस उनकी जो दासी थी उससे सेटिंग करी थी और उससे बोला था कि जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना, क्योंकि वो जो है कुछ बताना चाहते थे। और वहां पे वो बोलते हैं कि तुम एक काम करना, जैसा ये बालक दिखता है बस वैसा ही जो है इस कपड़े में इसको जो है बांध के एक ऐसा गुड्डा सा लेके चलना साथ में। और बस वो लेके चलते हैं और वहां पे जब नौका विहार हो रही होती है तो अचानक से जो है वो कहते हैं अब इसको गिरा दो इशारे से, तो वो जो है वो गिरा देती साइड में। और वो एकदम से कहती कि अरे अरे ये बच्चा, अरे महाराज मुझे तो लग रहा है कि महारानी का जो आपका पुत्र है वो ही जो है पानी में चला गया। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले हाँ देखो दूर से दिखाते हैं। तो वो कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सैनिकों भेजते, एक वो जाएंगे और उसको बच्चे को, बोले छोटा सा बच्चा वो कैसे? और जैसे वो सबको बोलते हैं कि अरे तुम जाओ, वो देखो बच्चा दिख रहा है, वो देखो देखो देखो, सबको दिखाने का प्रयास करते हैं, तब तक जो है अकबर कूद जाते हैं पानी के अंदर और कूद के जल्दी से उसको जो है अपने हाथ में उठाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा डूब जाएगा, मर जाएगा। जब वो हाथ में उठाते हैं तो देखते हैं कि वो तो बच्चा है ही नहीं, वो तो एक कपड़े का जो है गुड्डा है और उसमें कपड़ा छुड़ा हुआ। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि किसने ऐसा मजाक किया, अब उसको जो है हम कत्लेआम, तुरंत जो है उसको सजा देंगे। तो जो है बोलते किसने किया ऐसा? फिर वो शांत होते हैं, नौका विहार बंद होती है, वो लोग वापस आते हैं। वो कहते हैं महाराज ये मैंने ही किया था, आप किसी को सजा मत दीजिए, न दासी को न सेवकों को। तो बोले क्यों किया ऐसा? ऐसा ऐसा तुम्हारी कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई ऐसा करने की? वो कहते आपने मुझे जो प्रश्न पूछा था उसको बताने के लिए। वो कहते क्या कनेक्शन है इस प्रश्न से? तो बोले इस प्रश्न से ये, आपने बोला था भगवान क्यों आते हैं। अब मुझे आप बताइए, इतने सैनिक थे, सेविका थी, रानी थी, सब लोग तो थे, आप क्यों दौड़े उसको बचाने के लिए? आप तो किसी को ऑर्डर देते वो चला जाता, हम तो देने वाले ही थे कि अब वो जाएगा वो जाएगा, और आप तो तब तक कूद गए। कहते मैं वेट नहीं कर सकता था, मेरा बच्चा था वो 1 सेकंड में उसकी जान जा सकती थी। बोले बस यही बात है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, वो वेट नहीं करते। इधर परेशानी हुई और उधर वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। दूसरा उदाहरण आप बताइए, कौन सा दूसरा उदाहरण था तुरंत भगवान पहुंचे? बहुत सारे उदाहरण, बताइए कौन बताएगा? महाभारत से बता दीजिए चलिए। द्रौपदी का संवाद जी। यस, द्रौपदी का, जब द्रौपदी ने छोड़ दिया कि मेरा वस्त्र अब कोई नहीं बचाएगा, दोनों हाथ खड़े करके वो ऊपर कर देती है, हे कृष्ण। जैसे ही वो बोलती है हे कृष्ण हे कृष्ण, तो तुरंत जो है भगवान वहां पे उपस्थित हो। भगवान तो बाहर ही खड़े थे, भगवान कह रहे थे कि किस इसको बुला रही है, उसको बुला रही है, इधर देख रही है उधर देख रही है, मुझे देख ही नहीं रही है। तो जैसे ही वो अब एक हाथ से बचाए हुए थे, अपनी लाज बचा लोगी अपने आप, एक हाथ से बचा के दिखा लो, एक हाथ से जो है पुकार रही थी सबको। जैसे उसने दोनों हाथ छोड़ दिए कि अब जाएगी लाज तो जाएगी, कृष्ण तुम्हारे हाथ में मेरी लाज है। तो
तो भगवान तुरंत जो है लाज बचाते हैं। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, कुछ भी नहीं पकड़ते, वो दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हैं। ये हाथ ऊपर करने का यही है कि तुम ही हो मेरे रक्षक, और कोई भी नहीं है इस पूरे संसार में। तो भगवान भी कहते हैं कि इस पूरे भवसागर से मैं ही तुमको निकालता हूँ। ये भगवान, ये जो है भगवान यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है ना। ओके। अब आगे जो है ये कहानी हमारी हो गई, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं आगे वाले श्लोक में। अब वो कहते हैं कि आपको कौन कितना प्रिय है और इसका कोई क्रम है क्या। चलो ये तो आपने बोला कि मेरे जो भक्त होते हैं, जो भक्ति योग करते हैं, वो बहुत मुझे पसंद है। अब उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, कोई क्रम से है या सभी एक समान ही है। तो वो कहते हैं ठीक है, चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ। तो फिर वो जो है, ये जो माता जी ने अभी पढ़ा था, तो वो 7वां और उसके बाद 8वें वाले में मय्येव मना आधस्व, तो कहते हैं मुझ में मन एक निष्ठ करो। तो इसी श्लोक का 2 पार्ट। और उसके बाद वो कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशया, तो मुझ में बुद्धि स्थिर करो। तो ये 2 स्तर उन्होंने बता दिए। तो शुद्ध प्रेम के स्तर पर भक्ति, तो ये उन्होंने पहला स्तर बताया यहाँ पे, है ना। तो इसमें प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि बुद्धि निवेशित करने वाला मन से करने वाले से नीचे स्तर पे है। तो पहले उन्होंने क्या बोला, मन, पहले मन जो है, मुझ में मन एक निष्ठ करो, और उसके बाद जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो बोल रहे हैं ना कि क्या क्रम है, तो वो कहते हैं पहले मन करो उसके बाद बुद्धि करो। तो बताइए क्यों ऐसा बोला, मन और बुद्धि क्यों बोला, पहले पहले मन क्यों बोला फिर बुद्धि क्यों बोला, बताइए। हरे कृष्णा पाठ लीजिए, इसमें बहुत अच्छा सेक्शन है ये। मन मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करती है। हम्म। फिर बुद्धि जो है मन को, बुद्धि दिशा दिखाती है मन को, जो तुम्हारा बुद्धि द्वारा मन को कंट्रोल कर किया जा सकता है। ओके, और कुछ। मन की गति तेज होती है माता जी, हमारी किसी भी इंद्रिय से। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो है कर्म योग को छोड़ देते हैं पीछे, अभी हम सिर्फ भक्ति योग में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब बताइए मन माता और जी, बुद्धि में क्या मन अंतर है। मन अगर एकाग्र करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति के अकॉर्डिंग होगा। बुद्धि जो है वो तार्किकता और वहां पर आपका रैशनलाइजेशन, ये सब चीजें हो जाएंगी। मन में क्या है कि आप शुद्ध हैं, मतलब मन लग गया आपका, एकाग्र हो गए वहां पर ईश्वर में। कोई हम सोच नहीं रहे हैं कुछ, हमारा प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं सोच रहे, बस मन लगा हुआ ईश्वर में। वेरी नाइस, यस, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो मन, देखिए आंसर में क्या है, हृदय से प्रेम और दिमाग से प्रेम में अंतर होता है ना, होता है ना कि नहीं होता है, सब मानते हैं इस चीज को, है ना। कहते हैं ना कि देखो ज्यादा दिमाग मत चलाओ, है ना। मन से प्रेम करो, जो करो मन से करो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। कहाँ पे ये दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं, कर्म में नहीं बोल रहे हैं। कर्म में तो वो बोलते हैं दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, पर भक्ति में क्या लगाओ, भक्ति में मन लगाओ, भक्ति में हृदय लगाओ। हृदय से जो निकलता है, हमने पहले भी देखा था, कई सारे उदाहरण में जाना था ना, कि कुछ जानने की जरूरत नहीं, बुद्धि है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्तर नहीं चाहिए, सिर्फ हृदय शुद्ध होना चाहिए। जैसे माता जी ने बोला हृदय शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होगा तो आपको प्रेम पता चलेगा भगवान का, कि भगवान कौन है क्या है। जैसे वो जो था वो व्यक्ति जो अनपढ़ था, जिसको कुछ नहीं आता था, वो कहता भगवान रथ चला रहे हैं, क्योंकि भगवान को वो प्रेम कर रहा था, वो जानता था भगवान कौन है, तो इसलिए वो रोने लगता है, करुणा आ जाती है उसके मन में। तो इस तरीके से इन दोनों प्रेमों में थोड़ा अंतर होता है, बुद्धि से जो प्रेम करते हैं और मन से जो प्रेम करते हैं ना। और वो पता भी चल जाता है, तो भगवान भी इस पे जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हम लोग तो करते ही करते हैं, भगवान भी करते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता, अगर मान लो किसी को मन ना लगे, ये स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम अपने आप को इसमें देख सकते हैं कि हमारा स्तर क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहते हैं अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो कहते हैं कि तो थोड़ा नीचे आ जाओ, मन नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, थोड़ा नीचे स्तर पे आ जाओ। स्तर ऊपर नहीं बढ़ा के बोल रहे हैं, स्तर को नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जो स्तर पढ़ा है उसमें क्या हुआ, भगवत गीता धीरे धीरे अध्याय के साथ ऊपर बढ़ती चली जाती है। भक्ति योग में है हम लोग, अब भक्ति योग में नहीं लग रहा है मन, तो नीचे चले जाओ। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी स्तर इसमें बताया जाएगा वो नीचे ही ले जाया जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो वो कहते एक कदम नीचे होके क्या करोगे, तुम अभ्यास करो, नहीं मन लग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो।
तो ये हो जाता है ना, जैसे प्रैक्टिशनर जो हो जाते हैं कि जो भी प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा है। हमारे सबके अंदर अगर इच्छा नहीं होती तो हम 18 डेज का ये क्लास थोड़ी ना कर रहे होते। कहीं ना कहीं इच्छा है, पर कभी कभी क्या होता है माता जी, हम उतने नियम नहीं पालन कर सकते, हम उस तरीके से नहीं कर सकते जो बहुत भक्त तो बहुत कुछ करते हैं, अरे वो बहुत ज्यादा ही करते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, भगवान कहते कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। तो वो कहते प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, साधना भक्ति कर लो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, 1 माला 2 माला जितना कर सकते हो उतना करो। तो इस तरीके से जब भक्ति हृदय की बात है तो अभ्यास क्यों। अब भगवान ने यहाँ पे बोला है कि भक्ति जो हृदय से है तो अभ्यास क्यों करना है ना। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाता है कि अंदर हमारी चीज होती है, वो बाहर नहीं निकल के आती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी चीज है सुप्त अवस्था में है, हमारे अंदर सबके अंदर जो है सेवा की भावना है। अगर ये भावना न हो, क्योंकि हमारे अंदर इनबिल्ड है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारे अंदर इनबिल्ड है कि हम सेवा करेंगे। शिल प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, इफ यू नॉट सर्विंग गॉड देन यू विल सर्व डॉग, अपोजिट। तुम अगर भगवान को सेवा नहीं करोगे, तुम किसी न किसी की सेवा जरूर करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा लक्षण है, आत्मा का एक लक्षण है, हमेशा जो है काम करते रहना। कभी भी वो स्थिर नहीं रहती है, तो वो क्या करेगा, बॉस की सेवा, डॉग की सेवा। आप देख सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जपा घर में लोग बैठ के कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है बाहर कुत्ते की सेवा कर रहे होंगे। सोचने वाली बात है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय आप किसको दे रहे हो, भगवान को कि डॉग को। तो ये साधना जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हैंडपंप का जो है उदाहरण देते हैं। वो क्या है कि आपने देखा होगा हैंडपंप में जो है पानी कभी कभी जब ऊपर से चलाते हैं, हमने चलाया है, हमारे यहाँ था गांव में, तो उसमें से पानी नहीं निकलता था। तो उसमें से ऊपर से 1 लोटा पानी डाल दीजिए और उसको चलाते रहिए, तो उसमें से पानी निकल आएगा। 1 लोटा नहीं, फिर 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी, पर डालना कितना है, थोड़ा सा ही डालना है, पर डालना पड़ता है। तो ये प्रयास जो है अभ्यासेन, तो वो कहते हैं अभ्यास करोगे तो जो सुप्त अवस्था में जो बैठा है अंदर, वो निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो है यस, तो यहाँ पे शिक्षा हमारे लिए बहुत अच्छी आती है कि भक्ति हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कार्य है। यह कोई कृत्रिम कार्य नहीं है जो हमें बाहर से करना है। बहुत अधिक काल से न करने पर इसका बोध चला जाता है ना। नहीं कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे 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 आप उससे विमुख हो जाएंगे। और फिर इसीलिए वो पुनः जागृत करने के लिए बाहर से अभ्यास करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है भक्तों को आपने देखा होगा अभ्यास करते रहते हैं, माला करना है, जप करना है, क्या करना है, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, गोल हमें पता है। तो इसीलिए वो कहते हैं चाहे कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए, भगवान के नाम इधर से उधर नहीं होगा। जो हमने पकड़ा है उसको नहीं छोड़ेंगे, और चीजें छोड़ेंगे तो चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वो कहते हैं और अगर कोई ये भी संभव ना हो, अगर किसी को अभ्यास भी ना कर सके तो उसके लिए आगे तो कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरी भक्ति के लिए अभ्यास नहीं कर सकता तो नीचे आ जाए, एक स्तर और नीचे आ जाए। तो वो क्या कहते हैं, तो उस पे स्तर में क्या करना होगा, वो कहते हैं मत कर्मा परमो भवा। तो वो कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। अब कर्म सेक्शन आ गया। अभी भक्ति में थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला, प्रैक्टिस करो, और उसका प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है तो क्या करो, अब कर्म कर लो, मेरे लिए कर्म कर लो, कुछ कार्य कर लो। और वो कर्म कैसा होगा, वो निष्काम कर्म योग होगा। काम करोगे क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे ना, तो फिर वो क्या हो गया, निष्काम हो गया। कर्म कर रहे हैं तो निष्काम कर्म हो गया। भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म योग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो इस स्तर पे ले आते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई ये भी ना कर सके तो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, वो कहते हैं भगवान के लिए क्यों करें, क्या करते हैं भगवान, हम समाज के लिए कर सकते हैं। हम जो है किसी को जो है क्यों भगवान पे दूध चढ़ाना, वेस्ट करना भगवान पे, अरे किसी गरीब को दूध दे दो ना, किसी वैसे कर दो, क्या भगवान में मंदिर में जाके दान करना। इन लोगों को दो, गरीबों को दान दो, उनको स्वेटर दो, वो दो, बिल्कुल दो, करना चाहिए। भगवान बोलते हैं इसको करने के लिए कि कर सकते हैं। अगर आप भगवान के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उनको भी कर लीजिए, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। पर तो कहते हैं दूसरों के लिए क्या करना है, निस्वार्थ होकर करना है। अब आपको ये नहीं दिखाना है कि मैंने दान किया, ये नहीं दिखाना कि मैंने भंडारे किए, ये नहीं दिखाना कि मैंने कंबल बांटे, वो फिर आपका निस्वार्थ करना ही हुआ। करना है तो निस्वार्थ होके करो। तो भगवान क्या कह रहे, मुझे नहीं सरेंडर कर रहे, कोई बात नहीं, समाज के लिए करो, पर करो निस्वार्थ होके, इसीलिए क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, इसी चीजों में लगे रहोगे, है ना। तो वो इतनी गहरी शिक्षा जो है, अपने उनको भी सरेंडर नहीं करा, फिर भी वो ये सारी शिक्षाएं दे रहे हैं कि मैं तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ, तुम अच्छे हो, पर निस्वार्थ होके करो।
तो वो कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग, तो इसमें जो है कोई भी फल लेना नहीं है, इसमें त्याग करना है तुम्हें। अब यहाँ पे वो कौन सा कहते हैं, दूसरों के लिए कर्म करने, कुछ अच्छे कारण के लिए कर सकते हो, निस्वार्थ भावना के साथ कर सकते हो। हैंडपंप लगा दो, लोग आएंगे पानी पिएंगे, है ना। पंखा दान कर दो, पंखे पे पर नाम मत लिखवाना, पता चला कि पंखे पे नाम, इस पे नाम, उस पे नाम, सब जगह नाम, जो भी कर रहे हैं सब पे नाम हो गया, कर तो रहे हैं हम समाज के लिए पर नाम उसमें हमारा सब जगह है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया निष्काम कर्म। अब आप सोचिए कहाँ भक्ति योग और कहाँ हो गया निष्काम कर्म। अब योग भी खत्म हो गया, है ना। योग खत्म मतलब भगवान बिल्कुल चैप्टर से चले गए। तो अब अर्जुन बोलते हैं तो ये आप तक कैसे ले जाएगा, अब तो योग ही नहीं है यहाँ पे, अब तो कोई जुड़ने का सवाल ही नहीं हो गया, अब तो बिल्कुल कर्म में आ गया, ये तो स्तर नीचे चला जाता है, ये सारा स्तर जो है नीचे है। तो हम देख सकते हैं कि हम कौन से स्तर पे हैं। तो वो कहते हैं निस्वार्थ सेवा कर्म के फल का त्याग हृदय को शुद्ध करता है और ज्ञान को विकसित करता है, जो आत्मज्ञान कहलाता है। तो ये भी अच्छा ही है, ना कुछ करने से तो भला ऐसे ही कर लो, इससे आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, निस्वार्थ जब आप काम करते हैं, हृदय की शुद्धता होती तो आपको ज्ञान पता चलता है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर का जो चक्र है वो आ जाता है यहाँ पे। तो वो ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के बाद फिर आप ध्यान लगा सकते हैं कि हाँ मुझे और आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। कभी ना कभी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो भी पुण्य करते रहेंगे ना, उसी की गठरी को लेके आगे आएंगे, भवसागर से नहीं निकलेंगे। भवसागर से तो भगवान को पकड़ने से ही निकल सकते हैं ना। इसके लिए तभी बोला ये स्पीड में है, कौन सा भक्ति वाला, पर इनमें टाइम लगता है, ये बैलगाड़ी के समान है। हम कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी से चल रहे हैं, कुछ दूसरी गाड़ी से चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि वह क्या बात है जो एक भक्त को दूसरे भक्त के को अधिक प्रिय बनाता है, उनके विशिष्ट गुण के बारे में आप मुझे बताओ। अब नीचे वाला स्तर पूरा हो गया, अब वो फिर से जो है अपने ऊपर आ जाते हैं कि ऐसे कुछ गुणों के बारे में बताइए जो कि एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक जो है प्रिय बनाता है। और तो वो कहते हैं कि कुछ विशेष गुण होते हैं ऐसे, तो वो कहते हैं कौन से गुण हैं। तो वो जो है भगवान 31 गुणों का इस अध्याय में वर्णन करते हैं। 31 गुणों का वर्णन जो है 13वें से लेके 19वें तक में करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भक्ताष्टकम, क्योंकि भगवान ग्लोरीफाई करते हैं भक्तों को जो उनका गुणगान करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से। 13 से लेके 19 तक सिर्फ श्लोक पढ़िए माता जी, बहुत सुंदर श्लोक है, और भगवान बताते हैं कि वो उन्हें क्यों प्रिय होते हैं, क्यों अधिक प्रिय हो जाते हैं। यस माता जी पढ़िए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयार्पितो मनोबुद्ध्या मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मात् न उदिजित लोकः लोकात् न उदिजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यः च मे प्रियः। अनपेक्ष्यः शुचिर्दक्ष्य उदासीन गतव्यथः, सर्वारम्भ परित्यागी यः मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान्ये प्रियो नरः। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, संतोषनी माता जी, वंडरफुल रिसाइटेशन। 19 तक वो जो है 31 गुणों का वर्णन करते हैं। तो आप लोग इसको गो थ्रू जाइए, इसको जाइए और देखिए कि कौन कौन से गुणों का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर जो है यहाँ पे बोलते हैं भगवान की जो है अद्वेष्ट होना चाहिए, सब दुख जो है सुख दुख में वो जो है रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, किसी चीज की जो है उसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको, है ना। निर्मम होना चाहिए, मेरा ये है मेरा वो है वो भी नहीं होना चाहिए। ये सारे गुण वो क्यों बताते हैं कि अगर आप भक्ति मार्ग पे आ रहे हैं तो ये गुण डेवलप करने हैं, अगर नहीं है तो ये गुण डेवलप कीजिए। एक एक गुण को आप नोट डाउन करिए
और उस पे देखिए कि मैं कौन से गुण मुझ में है, कौन से नहीं है, और उनको मुझे करना है। अध्यात्म मार्ग में आए हैं तो टीचिंग्स भगवान ने दी है, इसमें इनको गुणों को लिख लीजिए उस पे चार्ट में, और उन पे टिक लगाइए कि है या नहीं है। और नहीं है तो पता चलेगा कि कितना मुझे कार्य करना है, तो आपको पूरा जीवन ही कम लगेगा। फिर आपको बाहर की चीजों पे उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास खुद ही भगवान ने होमवर्क दे रखा है। भक्ति मार्ग है, आना है, आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान इतना बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो है ध्यान रखूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं आता हूँ। फिर क्यों नहीं आना, फिर चिंता किस बात की। तो इन चीजों पे गहराई पे आना चाहिए, उन चीजों को अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक इसमें गुण आता है संतुष्ट, हाँ, है ना। और एक उसमें आता है कि जो है वो बोलते हैं कि अनपेक्षा होता है, सुचिर होता है, दक्षा होता है। तो एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, ठीक है। तो 19 है, बाद में 20 वाला लेंगे। तो यहाँ पे एक जो है संतुष्ट रहते हैं, तो भगवान की भक्ति में जो आते हैं, तो भगवान कहते हैं मुझे ऐसे भक्त बहुत पसंद है। तो एक बार क्या होता है, शिव जी जो है भ्रमण कर रहे होते हैं, शिव जी और पार्वती मैया जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं, तो उनको जो है एक जो है व्यक्ति दिखता है नीचे, और वो जो है फटी हुई उसकी हालत होती है, और तिलक धारण किए होता है, कंठी पहने होता है। तो कहते हैं अरे ये तो वैष्णव है, और देखो नाम जपे जा रहा है, और इसकी हालत कितनी खराब है। अब वो माँ है ना, पार्वती मैया, तो उनको देखा नहीं जाता। वो कहते हैं कि चलिए चलिए, ये देखिए कितना अच्छा भक्त है, वैष्णव है, चलिए चलिए इसके पास चलते हैं, इससे पूछ लेते हैं, इसको कुछ चाहिए तो दे देंगे, क्योंकि वो तो आशुतोष है। शिव जी कहते हैं अरे मैया रहने दो, आप कहाँ हो, वो विष्णु का भक्त है, वो कृष्ण का भक्त है, चलो चलो रहने दो, हमारे भक्त के पास चलो, जो मांगो जाते ही वो मांग लेंगे तुमसे, जो मांगो देते जाएंगे, उनके पास लिस्ट खत्म नहीं होती है। तो कहते हैं कि नहीं आप चलिए ना, मुझे उसे देखा नहीं जा रहा, आप चलिए चलिए चलिए। वो उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि वो एकदम से बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे हमारे जो है शिव जी आए हैं, पार्वती मैया है, वो तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, और बहुत कहते हैं आपके दर्शन हो गए ये। तो वो कहते हैं कि हाँ वो तो सब सही है, तुम इतनी भक्ति करते हो, पर तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुमने पता नहीं भोजन भी किया है कि नहीं किया है, कुछ मांग लो, शिव जी आए हैं, मांग लो मांग लो, जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा, मांग लो कुछ मांग लो। बार बार कहती हूँ, कहते नहीं मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे मांग लो, मैं कह रही हूँ ना, मांग लो। तो शिव जी कहते मांग लो, मैया बोल रही है मांग लो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर एक काम कीजिए आप मेरा, मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा था, मेरी सुई में ना धागा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी धोती फटी हुई है ना, तो मैं उसको सिलना चाहता हूँ, तो बस इतना कर दो, मेरी सुई में धागा डाल दो। अब मैया तो जो है वो कहती है हे भगवान, ये क्या मांग रहा है शिव जी से। शिव जी कहती और मांग लो, पूछ लो और पूछ लो। मैं तो बोल रहा था ये शिव, ये जो है कृष्ण का भक्त है, ये विष्णु के भक्त हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनको पता है कि कहाँ जाना है, क्या चाहिए, इस संसार में उनको कुछ नहीं चाहिए। अब धागा डालो उनकी सुई में, करो। धागा डाल के माता जी वहां से चली जाती है। वो कहती कि भाई कृष्ण जैसे भक्त अद्भुत हैं, उनके जैसे भक्त नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि वो परम वैष्णव ऐसे होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से उनकी प्रीति होती है, और उस उद्देश्य से वो जो है इस जो है इसका पालन करते हैं, जो भगवत गीता में बोलते हैं वो। और इसी तरीके से दूसरा एक उदाहरण और आप श्रीमद् भागवतम से ले सकते हैं, नारद मुनि का। नारद मुनि भ्रमण कर रहे होते हैं जंगल में, तो वहां पे उनको जो है एक आखेट मिलता है जो वध करता था। वो भी वध ऐसे नहीं करता था, आधा मार के छोड़ देता था, तड़पता था वो, जीव जंतुओं को मारता था। तो वो बोलते हैं कि ये जो भक्त होता है भगवान का, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी को दुख नहीं देता। तो वो जो है वहां पे है, वो कहते हैं कि देखते हैं वो लाइन लगी होती है, वो देखते हैं किसने मारा है, तड़पते हुए आधा आधा छोड़ छोड़ के चला गया, लेके भी नहीं जा रहा, मार के खाना भी नहीं है, छोड़ रहा है ऐसे ही। तो वहां पे पहुंचते देखते हैं वो मार रहा है, तो कहते हैं तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्यों उनको आधे मार के छोड़ रहे हो। तो कहते पता नहीं, शुरू से मैंने ऐसे ही किया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता आती है जब उनको तड़पता हुआ देखता हूँ। अब आप सोचिए उसका स्तर कहाँ का होगा। पर नारद मुनि से वो मिलते हैं, तो नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं। तो उसके बाद उसका चित्त जो है बदल जाता है, और बदल जाने के बाद फिर वो अपने घर जाता है, और घर जाके फिर जो है वो पाप कर्म बिल्कुल छोड़ देता है। और उसके बाद फिर नारद मुनि जो है एक दिन उसके घर पे पहुंचते हैं, उसके कि चलो देखते हैं उसका क्या हाल है, भक्ति में क्या कर रहा है वो, चलो देख तो आए। तो नारद मुनि वहां जाते हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं अरे मेरे गुरु महाराज आ गए, और तुरंत जो है वो तुरंत दंडवत करने के लिए आगे बढ़ता है उनको देखते ही। और जैसे ही वो दंडवत के लिए आगे बढ़ता है, वो दंडवत नहीं करता, उससे पहले वो जल्दी से कपड़े से जो है जमीन जमीन को साफ करता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि वो देखता था कि जमीन पे चींटियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दंडवत से कुछ चींटी मर जाए।
कहाँ से कहाँ पे उसका स्तर पहुंच गया। ऐसा कौन करता है? जब कोई शुद्ध भक्त किसी के जीवन में आता है। अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो किसी शुद्ध वैष्णव के अंतर्गत आना पड़ेगा, उनको देख के, उनका जो है शिक्षाओं को लेके, जो उन्होंने हमें सिखाया है, बस उसको देख के ही हमारा चित्त बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। तो ऐसे जो है कौन थे, उसके बारे में 20वां श्लोका। यस माता जी, 20वां श्लोका पढ़िए। संतोषनी माता जी, 20वां। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परां भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अनुवाद। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। उससे पहले क्या बोल रहे थे वो? मुझे प्रिय हैं। पर इसमें क्या बोलते हैं? मुझे बहुत 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 प्रिय हैं। कौन ऐसे भक्त होते हैं? शिला प्रभुपाद जैसे भक्त। उनका उद्देश्य ही होता है कृष्ण भक्ति देना, उनका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही कार्य करते हैं कि सिर्फ कृष्ण कैसे खुश होंगे, कृष्ण की भक्ति लोगों में कैसे आएगी, और कैसे मैं उनका उद्धार कर सकूंगा। जो अधम है, जो इस भव सागर में पड़े हुए हैं, जो जीव परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को मैं कैसे उद्धार करूं, हमेशा उसी चिंतन में ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्रिय होते हैं। तभी तो जो है ऐसे भक्त जो है वृंदावन को छोड़ के जो है ऐसे पाश्चात्य देश में जाके शिला प्रभुपाद ने जो है अपने 10 वर्ष की अवधि में 108 टेम्पलों का निर्माण किया और सबको भक्त बनाया, पाश्चात्य देशों को। और किनको? निर्विशेषवादी, शून्यवादी, जो भगवान को जानते भी नहीं थे, उनका जो है साकार रूप क्या है वो भी नहीं जानते थे, उनको जो है उन्होंने भक्त बना दिया। तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, इसीलिए वो भगवान का कार्य करते हैं, क्योंकि ये गीता के उद्देश्य को जानते हैं। तो ये भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से जो है भगवत गीता के इस अध्याय में हमने जाना कि किस तरीके से हम भक्ति में आ सकते हैं। भक्ति सबसे तेज है, और भगवान को कौन प्रिय है, तो वो डेवलप कीजिए गुण। अगर डेवलप नहीं हो रहे, किसके अंदर करेंगे? नवदा भक्ति अगर करनी है, श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं अभ्यास, भगवान ने कहा अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? नवदा भक्ति से करना है। नवदा भक्ति कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। तो ऐसे गुरु के शरण में आइए। तो शिला प्रभुपाद की जय। तो एक बार शिला प्रभुपाद से एक शिक्षा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई ज्ञान जानता है और कोई ज्ञान के अनुसार जीता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। लेकिन जो पालन करता है उससे हम बहुत गहराई से सीख सकते हैं। भगवान सर्व मंगलमय है, ये उनसे हमें सीखना चाहिए। तो भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में लाएंगे भक्ति को और भक्ति के पाथ पे चलेंगे, तो हम अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में उतार के अपने शिष्यों को दी, और उन्होंने जो है पूरे संसार को आज भी वो बांट रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ होके। कोई उसमें कोई चीज गलत नहीं है। तो इस तरीके से जो एक बार एक रिपोर्टर आता है और वो बोलता है शिला प्रभुपाद से कि शिला प्रभुपाद, आप हमेशा कहते हैं कृष्ण भक्त बन जाइए, कृष्ण भक्त, आप सबको भटका रहे हैं, आप सबको कृष्ण भक्त बनाएंगे। अरे आप सब कृष्ण भक्त बन जाएंगे, आपके जैसे जो है ऑरेंज कपड़े पहन लेंगे, गली गली में कीर्तन करते फिरेंगे, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? कैसे चलेगी ये दुनिया? ये सारा संसार, ये सब चल रहा है, जब प्रोग्रेस हो रही है सब रुक जाएगी, क्योंकि सब कृष्ण भक्ति करेंगे। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा, पूरा जगत नहीं बनेगा, क्योंकि तुम जैसे जो मूर्ख हैं वो कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं लेंगे। क्योंकि श्री भगवत गीता में बोला है क्या, जो मूढ़ होते हैं, जिनको माया आच्छादित करके रखती है भगवान की वजह से, वो कभी भी कृष्ण भक्ति को नहीं लेते। पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सब नॉलेज हो गई, पर अभी मैं बोलूंगी कि आप लोग जो है, कल है मकर संक्रांति, कृपया करके माला नहीं करते हैं, माला करना शुरू कर दीजिए। देखते हैं कल कौन से, कल इतना अच्छा शुभ दिन है। भीष्म पितामह जी ने जो है इसी दिन का जो है वेट किया था। उत्तरायण हो रहा है, सूर्य बहुत ऑस्पिशियस है। कभी कभी लोग कहते हैं अच्छा दिन आएगा माता जी तब से शुरू करेंगे। चलिए, कल आ गया अच्छा दिन। अब नए साल में उत्तरायण भी आ गया, सूर्य ने भी परिवर्तन कर लिया, अब आप लोग भी परिवर्तन कर लीजिए। हरे कृष्ण का नाम जो है अपने जीवन में ले आइए और शुरू कर दीजिए उसको लेना। कल पूछेंगे किस किस ने लिया, ठीक है? चलिए, अब एक और आगे छोटा सा जो है
हमने यहाँ पे देख लिया गॉड हेड के बारे में, और उसके बाद जो है ओपिनियन जो है देते हैं भगवान, और उसके बाद जो होते हैं डिवोटीज का जो है डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, और हमने इस सबको जान लिया। तो ये हमारा पूरा हमारा एक जो है मिडिल पार्ट जो है भगवत गीता का पूर्ण हो जाता है। क्या? तो हमने 7वें अध्याय में कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में जाना था, 8वें में जाना था कि कैसे हम कृष्ण को के पास पहुंच सकते हैं ना, और उसके बाद कृष्ण की भक्ति हमें कैसे करनी है 9वें अध्याय में जाना था, और उसके बाद जो है कृष्ण को हम कैसे हमेशा स्मरण में कर सकते हैं, तो वो हमने 10वें अध्याय में उनकी विभूतियों से हम उनको हरे हमेशा बाहर से है ना जो है बाहर की आंखों से जो है बंद खुली आंखों से उनका चिंतन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है भगवान के 3 रूपों के बारे में, विराट रूप के बारे में, चतुर्भुज रूप के बारे में और 2 रूप के बारे में इस अध्याय में जाना था। और आज हमने जाना कि भगवान को कौन प्रिय है। तो आप लोग प्रिय होना चाहते हैं भगवान के? अगर चाहते हैं तो कृपया करके भक्ति मार्ग पे आ जाइए। भगवान हमसे कम कैसे हैं? निर्विशेषवादी कहते हैं उनका कोई आकार नहीं होता। जब जिसने हमको बनाया है हमारा आकार है, तो भगवान का आकार नहीं होगा क्या? तो इस बात को ये यहाँ पे खंडित करता है। सभी के लिए अवसर है, कोई भी हो। भगवान ने कैटेगरी बोला कि जो भी जिस कैटेगरी में जो भी जैसा कार्य करना चाहता है कर सकता है। मैं सबको जो है सैंक्शन देता हूँ। और उसके बाद है थोड़ा और अधिक निस्वार्थ बनो। तो भगवान ने ज्ञान क्या दिया? हृदय की शुद्धता बहुत आवश्यक है। हमेशा थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते जाओ, निस्वार्थ होते जाओ होते जाओ होते जाओ, और उसके बाद होते होते क्या होगा, एक दिन तुम भक्त बन जाओगे। और उसके बाद है ज्ञान और व्यवहार। तो ज्ञान की पोटली लेके घूमना नहीं चाहिए, ज्ञान को अपने व्यवहार में ढालना चाहिए। ज्ञान तो बहुत है हमको, हमें सारा कुछ आता है, सारे आंसर आते हैं, पर व्यवहार में तो बिल्कुल नहीं दिखता। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि माता जी हमने 3 बार भगवत गीता पढ़ ली, 4 बार भगवत गीता पढ़ ली, 5 बार भगवत गीता पढ़ ली। भगवत गीता अगर कोई एक बार भी अच्छी तरह पढ़ लेगा तो उसका चरित्र दिखने लगेगा, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी। वो पहले जैसे था वैसे बिल्कुल भी नहीं रहेगा, गारंटीड बता रही हूँ मैं आपको। चेंज होगा ही होगा अगर एक बार भी भगवत गीता अच्छी तरह पढ़ लेता है तो। 18 डेज का भी सेशन अच्छे से कर लेगा ना, तो भी चेंज हो जाएगा वो। गुणों में निवेश करो। तो भगवान ने क्या बताया? जो हमें गुण बताए हैं, 31 गुण जो उन्होंने दिए हैं, उसमें हमको प्रवेश करना चाहिए, अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये भक्ति योग आज पूर्ण हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्ति योग की पहली सीढ़ी है धर्म, युग धर्म। युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बोलते हैं, 2 अध्याय जो है पूरी तरीके से भारतवर्ष को ही गुणगान करते हैं। 19वां और 20वां वो कहते हैं कि अगर भारतवर्ष में आपको जन्म मिला है तो आप बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत 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 है। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते होइले जन्म सार। अगर आपने जन्म इसमें लिया है तो आपका जन्म सार्थक हो गया। और अभी क्या करना है? अपना जन्म सार्थक करना है, और उसके बाद पर उपकार और दूसरों का भी उपकार करना है। क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं कि आप इसमें आए हैं भारतवर्ष में। विदेशियों ने जो है तिलक धारण कर लिया, कंठी धारण कर ली, सड़कों पे जाके भगवत गीता बांटते हैं। हमारा क्या है? हम तो भारतवर्ष के हैं, हम तो सनातनी अपने आप को बोलते हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एटलीस्ट हमको जो है अपने युग धर्म को अपनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको भगवत जो हमें हरि नाम दिया है उसको अपनाना ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो है हम विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।